हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है बच्चों एरिया ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स विथ इक्वल करेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल। यहाँ बच्चों दिया क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दिया है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकेंड आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। तो यहाँ बच्चों हमारे फर्स्ट सर्कल का जो आर्क लेंथ है और सेकेंड सर्कल का जो आर्क लेंथ है ये वो इक्वल दे रखा है। तो इस स्टेटमेंट का कहना है कि अगर दो डिफरेंट सर्कल के आर्क लेंथ सेम होंगे तो उनके एरिया ऑफ सेक्टर भी सेम आने चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ फर्स्ट सर्कल is equal to area of sector of second सर्कल। तो इसको बच्चों हमें जस्टिफाई करना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि एक सर्कल हमने छोटा लिया और एक सर्कल हमने बड़ा लिया और दोनों सर्कल में हम आर्क लेंथ सेम लेने वाले हैं। तो हमने ए बी आर्क लेंथ लिया और इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा। तो इनका रेडियस आर है और इसका हमने आर्क लेंथ सेम लिया पी क्यू यहाँ पे बच्चों, और इसका सेंटर यहाँ पे है। इनका रेडियस कैपिटल आर होगा। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं इन दोनों सर्कल में जो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है वो इक्वल नहीं है। अगर हमारे जो है सर्कल का रेडियस डिफरेंट है, आर्क लेंथ सेम है, तब आपका जो है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ फर्स्ट सर्कल डज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेकेंड सर्कल। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर हमारे आर्क लेंथ सेम होने के बावजूद भी हमारा जो एरिया है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दो सर्कल ऐसा ले लें और दोनों का रेडियस सेम हो तो उस केस में बच्चों यहाँ पे r इज इक्वल टू आर दिया है, दोनों का रेडियस सेम हो और आर्क लेंथ भी सेम हो, तो उस केस में एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेकेंड सर्कल। तो इस केस में बराबर होगा। लेकिन उसने जो है ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि हमारा सेम सर्कल होगा। यहाँ पे उसने सिर्फ इतना बोला है कि दो डिफरेंट सर्कल में ख़ास बात ये होती है कि दोनों का रेडियस हमारा डिफरेंट होता है, इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट का और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल नहीं होंगे बच्चों। इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाता है फॉल्स। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इज़ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ a सेंटीमीटर एंड ब्रेथ b सेंटीमीटर a ग्रेटर देन b इज पाई b स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बच्चों इसमें दिया क्या है, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है और यहाँ पे जो लेंथ है
जो लेंथ हमको दे रखा है बच्चों, वो लेंथ यहाँ पे लेंथ ए दिया है और ए हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ हमने ए को लेट कर लिया ए सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा बी है, ब्रेथ है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके अंदर लार्जेस्ट सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल के अंदर लार्जेस्ट सर्कल आपका यही बनने वाला है, ये आपका लार्जेस्ट सर्कल होगा। तो लार्जेस्ट सर्कल अगर ये बन रहा है तो इस सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, वो दे रखा है पाई बी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रूफ करना है बच्चों। रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है और इस रेक्टेंगल का लेंथ हमें ए सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ हमको 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ऐसा केस अगर बनता है तो बताया जा रहा है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल पाई बी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हमें चेक करना है कि गलत है या सही है। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ब्रेथ जो है बी है तो हमारा सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा, बी ही होगा, तो डायमीटर होगा हमारा बी। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल जो होगा वो होगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल जो हमारा हो जाएगा वो b/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू b/2, आर की वैल्यू b/2 दिया है का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा पाई बी स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ये दे रखा है पाई बी स्क्वायर और यहाँ आया है पाई बी स्क्वायर बाई 4। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों, फॉल्स है। जो ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दिया है बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट दियर एरियाज बी इक्वल। तो यहाँ कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर दो सर्कल हमें दिए हैं, एक सर्कल है जिसका रेडियस है r1 और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है r2, इसका सरकमफ्रेंस आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। यहाँ बच्चों दे रखा है सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकेंड, इसका रेडियस हमने r1 लेट किया, इसका रेडियस हमने r2 लेट किया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल दिया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई r1 और ये हो जाएगा 2 पाई r2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा r1 इज इक्वल टू r2। जब रेडियस हमारे दोनों के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका होता है बच्चों, इसका एरिया होता है पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि r1 और r2 आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे बच्चों इस r2 की जगह पे क्या r1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई आर वन स्क्वायर है और दूसरे का भी हमने पाई आर वन स्क्वायर दिखा दिया है। तो जब भी आपका सरकमफ्रेंस दो सर्कल का इक्वल दिया होगा उस केस में रेडियस हमारे इक्वल हो जाते हैं, और जब रेडियस हमारे इक्वल होंगे तो एरिया हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट बच्चों दिया है ये हमें ट्रू है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ दिया है एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट दियर सरकमफ्रेंस आर इक्वल। तो यहाँ बच्चों दिया है एक फर्स्ट सर्कल और एक सेकंड सर्कल। इस सर्कल का रेडियस है R1, इस सर्कल का रेडियस है R2 और इस सर्कल का एरिया आएगा बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, और दोनों एरिया आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो रेडियस हमारे हैं दोनों सर्कल के वो इक्वल दिए हैं। तो इनका जो हमारा आएगा सरकमफ्रेंस बनेगा 2 पाई R1 और इसका सरकमफ्रेंस बनेगा 2 पाई R2। और अगर इन दोनों को हम इक्वल चेक कर लें, सरकमफ्रेंस फर्स्ट और सरकमफ्रेंस सेकेंड, तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R2। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई, जो R1 है वो R2 के इक्वल है, तो R2 के प्लेस पे क्या हम R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई R1। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल है। तो यानी इस स्टेटमेंट में यही दिया गया है कि दो सर्कल का एरिया जब इक्वल होते हैं तो उनके रेडियस भी आपस में इक्वल होते हैं, और जब रेडियस इक्वल होंगे तो उनके सरकमफ्रेंस भी आपस में इक्वल होंगे। इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। यह है क्वेश्चन नंबर 13। इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर इज p स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और इस सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर दिया है p सेंटीमीटर। तो आप बच्चों यहाँ देखिए कि जो सर्कल का डायमीटर है वही हमारे स्क्वायर का डायगोनल है, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है वही हमारे स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ से बच्चों आप ये 90 डिग्री देख सकते हैं और ये हमारे स्क्वायर का साइड है x, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमें प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो दिखाना है p स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनस को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर, बेस हो जाएगा x स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट लेंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू x। तो यहाँ बच्चों x इज इक्वल टू आ जाएगा, p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, p हो जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमारे आ गया साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड आ गया
पी अपॉन √2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं बच्चों, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप पुट कर दीजिए p/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा p²/√2 का स्क्वायर 2 होता है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि p²/2 होता है, जो कि हमें प्रूफ करना था p²। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है बच्चों फॉल्स हो जाता है।